हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस 30 MCQ हिंदी में लेकर आई हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहे वो कोई भी तरह का एग्जाम हो, SSC हो, ADO हो या BPSC हो, हर एग्जाम के लिए ये बहुत ही प्रॉफिट देगा आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। तो इसका आंसर जो होगा बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का संविधान किस देश से प्रेरित नहीं है? इसका आंसर जो होगा वह होगा जापान। इसका आंसर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। जापान जो है, संविधान पर जापान का प्रभाव नगण्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान का सर्वोच्च संरक्षक कौन है? इसका आंसर जो होगा वह होगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम संरक्षण है। क्वेश्चन 4 है, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर जो होगा वह होगा अनुच्छेद 368। ठीक है, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौलिक अधिकार संविधान के लिए किस भाग में है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा भाग 3। ठीक है, तो इसका आंसर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? बी बिल्कुल करेक्ट है। भाग 3 नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 42वां संशोधन। कितना होगा? 42वां संशोधन। ठीक है, बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर जो होगा वह होगा 5 वर्ष। ठीक है, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? तो इसका आंसर जो होगा वो कौन करते हैं? तो इसका आंसर जो होगा राष्ट्रपति इसका आंसर है। ठीक है, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को PM नियुक्त करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है, लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? इसका आंसर जो होगा वह होगा 552। ठीक है, 552, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। लोकसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य जनसंख्या 552 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यसभा किस प्रकार का सदन है? इसका आंसर जो होगा अस्थाई सदन है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा अस्थाई सदन। अस्थाई सदन, डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, डी जो है करेक्ट आंसर है इसका। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2025 तक संविधान में लगभग कितने संशोधन हुए हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 80+। ठीक है, तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2025 तक संविधान में लगभग 80+ संशोधन हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, CAG का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर जो होगा वह बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, सरकारी लेखे की जांच। तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। CAG सरकारी के वित्तीय लेखकों की ऑडिट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा डॉक्टर अंबेडकर। तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। संयुक्त डॉक्टर अंबेडकर जो है इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा लोकसभा। ठीक है, सी जो है बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष जो है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपातकाल किस भाग में वर्णित है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, भाग 18। ठीक है, भाग 18, बी इसका करेक्ट आंसर है। भाग 18 में राष्ट्रीय, राज्य एवं वित्तीय आपातकाल वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है। तो इसका आंसर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 है, अधिकारों के संरक्षण हेतु मुख्य अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी, अनुच्छेद 32। तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। यह मौलिक अधिकारों के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है, अनुच्छेद है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18, DPSP का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो बी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं, यह राज्य के नीति निर्देश तत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 है, पंचायती राज किस संशोधन से लागू हुआ है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। ठीक है, 73 संशोधन है। ठीक है, बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। 1992 में पंचायत राज लागू हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 20 है, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, अनुच्छेद 324। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इससे निर्वाचन आयोग का गठन होता है। क्वेश्चन 21 है, प्रधानमंत्री किसके अध्यक्ष होते हैं? इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, मंत्री परिषद। तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रमुख हैं। क्वेश्चन 22 है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर जो होगा वह होगा 14 से 18। ठीक है, तो ये ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, समानता का अधिकार इन्हीं अनुच्छेदों में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा संपत्ति का अधिकार। ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसे 44वें संशोधन से मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद में हुआ है? इसका आंसर जो होगा वह होगा अनुच्छेद 315। तो इसका ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यूपीएससी का गठन अनुच्छेद 315 में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्यपाल कौन कौन हटाता है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य करता है। तो इसका आंसर जो भी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 26, मेक इन इंडिया कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसका आंसर जो होगा वह होगा उद्योग। सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उद्योग। मेक इन इंडिया उद्योग और निर्माण को बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है? इसका आंसर जो होगा वह होगा सी, संसद। सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, भारत में सर्वोच्च विधायी निकाय संसद है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 28, NITI आयोग किसकी जगह बना है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा योजना आयोग। ठीक है, 2015 में योजना आयोग को हटाकर NIT आयोग बनाया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, धन विधेयक कौन सा अस्वीकार नहीं कर सकता? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, राज्यसभा। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है, केवल सुझाव दे सकती है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, कैसा लग रहा है आप लोग क्लास जरूर बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, 0 आवर किससे संबंधित है? जिसका आंसर जो होगा वह होगा संसद। ठीक है, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 0 आवर प्रश्नकाल के बाद का समय होता है जब सांसद मुद्दे उठाते हैं। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को क्लास जरूर बताइए। मिलते हैं कल फिर दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।